बैठक सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के क़याम समेत अहम कौमी और सियासी उमूर पर तफसीली मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने साथ देने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन की शर्त रख दी। नून लीग का मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी का अगला वज़ीर-ए-आज़म 15 जनवरी को असम्बली तोड़ दे और अप्रैल में इलेक्शन करवाए जाएँ। नून लीग की शर्त ने पीपल्स पार्टी को मखमसे में डाल दिया। पाक अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक पैगाम। आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कबायली अमायदीन से मुलाकात भी की। कराची में एक और खौफनाक आग। मवाज गोठ में टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू, हर तरफ धुएं के बादल। मुतासिरा गोदाम के अतराफ बाउंड्री वॉल को गिराया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक गोदाम में 3 तरफ से आग बुझाई जा रही है। तेज हवा आग की शिद्दत में इजाफे और फैलने का सबब बन रही है। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। मास्टरमाइंड के घर से मजीद 20 करोड़ रुपए बरामद। नैब ने कार्रवाई के दौरान मास्टरमाइंड कैसर इकबाल के घर से 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 10-10 करोड़ रुपए बरामद किए। इससे कबल कैसर इकबाल के घर से 1 अरब 60 करोड़ रुपए मिले थे। रकम पेंट के डब्बों में छुपाई गई थी, जिसकी निशानदही उनकी गिरफ्तार अहलिया ने की। ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट के ऊपर। सऊदी अरब और पाकिस्तान 2 अजीम बरादर मुल्क हैं। मुझे उन्होंने कहा कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। तलबा को AI की तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाएंगे। सऊदी अरब AI पर अरबों डॉलर्स लगा रहा है। तलबा की फनी तरबियत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कि 100% मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। तलबा की कामयाबी वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत और दुआओं का नतीजा है। NCCIA के लापता डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हेडक्वार्टर्स उस्मान के अगवा का ड्रॉप सीन। उस्मान को FIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। FIA ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने के मुकदमे में गिरफ्तार किया। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था, वो इंक्वायरी के खौफ के बायस छुप गए थे। शहर कायद में ई चालान का तीसरा रोज शहरियों पर भारी। 24 घंटे के दौरान होने वाले ई चालान 6000 तक पहुंच गए। रिपोर्ट GTV न्यूज को मौसूल। मजमूई तौर पर 5979 शहरियों के चालान किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सीट बेल्ट न लगाने पर सबसे ज्यादा 3258 चालान हुए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 655, बगैर हेलमेट 1294 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 357, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 216 चालान हुए। ई चालान का मामला सिंध असम्बली पहुंच गया। जमात इस्लामी ने भी ई चालान के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा करवा दी। मोहम्मद फारूक का कहना है कि कराची की टूटी सड़कें और ऊपर से भारी चालान शहरियों पर जुल्म है। कराची में ई चालान नाफिज, लेकिन डंपर्स को लगाम डालने में इंतजामिया नाकाम। कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार पर डंपर चढ़ दौड़ा। 40 साला इकरा जामहक मुश्तइल अफराद डंपर को आग लगा दी। CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। हादसा ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौजूदगी में पेश आया। सिंध हुकूमत IT और डिजिटल मईशत के फरोग के लिए पुरआज़्म। जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से नौजवानों के लिए रोजगार और तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेटा वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मेटा वफ़द का सिंध में डिजिटल शमूलियत और तरबियती प्रोग्राम्स के फरोग में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में AI के शोबे में ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल आर्ट्स रेगुलर ग्रुप के नताइज का ऐलान। इंटर आर्ट्स रेगुलर हिस्सा अव्वल में 67.5% तलबा नाकाम। 3785 उम्मीदवारों ने पर्चों में कामयाबी हासिल की। कामयाबी का तनासुब सिर्फ 33% रहा।
लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक, भरपूर कार्रवाइयां जारी। रवा साल 203 अफराद गिरफ्तार, 197 मुकदमा दर्ज। फैक्ट्रियों, दुकानों और भट्टों से धुआं छोड़ने पर 175 अफराद को गिरफ्तार किया गया। प्लास्टिक और टायर जलाने पर 14 अफराद जेर हिरासत। धुआं छोड़ने वाली 13,700 गाड़ियों के चालान, 21,000 अनफिट गाड़ियों और 5,600 बगैर तरपाल चलने वाली गाड़ियों के चालान भी किए गए। सदी के सबसे खतरनाक समंदरी तूफान मेलेसा ने जमैका के बाद क्यूबा में तबाही मचा दी। मजमूई तौर पर अब तक 58 अफराद हलाक। कैरिबियन के मुतादिद ममालिक में तेज़ हवाओं का राज, शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल। तूफान बहामास की जानिब बढ़ने लगा। समंदरी तूफान से जमैका जजीरे का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। क्यूबा में 1,40,000 शहरी मुतासर। ऑस्ट्रेलिया में नौजवान क्रिकेटर बेन ऑस्टिन प्रैक्टिस के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से इंतकाल कर गए। 17 साला बेन ऑस्टिन मेलबर्न ईस्ट में हफ्ते के आगाज में इंजरी का शिकार हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्लब इंतजामिया का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में होगा। मैच से एक रोज कबल दोनों टीमों की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और स्विट्जरलैंड में पहली बर्फबारी ने हर जानिब खूबसूरती बिखेर दी। खज़ां के बाद जा बजा बिखरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर उड़ा दी। खज़ां और सर्दी के हसीन इम्तिजाज को देखने लोग पहाड़ों का रुख करने लगे।